तो गाइस ये दूसरा अगला लेक्चर है जो फोर्थ लेक्चर हम लेके आ गए थे, उसके बाद वाला लेक्चर है फिफ्थ लेक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द रिंग, ये हमने कर लिया थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में, ये कर चुके हैं हम। ठीक है, इसको नहीं करेंगे, ये करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्ज्ड हेमिस्फीयर सेल है हमारे पास। देखो कैसे करेंगे इसको, हेमिस्फीयर सेल बनाना, चार्ज हेमिस्फीयर सेल, ये मैंने बना दिया। चार्ज हेमिस्फीयर सेल कुछ इस तरह से होता है, ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट ओ कर देता हूँ, ये रेडियस होगी इसकी आर, और ये पॉइंट हो गया, क्या मान लेता हूँ, बी। बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ए भी मान सकते हो, चलो ए ही मान लेते हैं, लीजिए ए मान दिया। ठीक हो गया। तो क्या कर सकते हैं अब इसमें, देखो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, ये आर को थोड़ा ऊपर करते हैं, इधर लिख लेते हैं आर को थोड़ा। देखो मैं एक यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक छोटे से पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ, ये हो गया। समझे बात को। देखो ना हमारे पास क्या है, डिस्क है, डिस्क जो बोल रहा हूँ ये है हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। देखो हेमिस्फीयर था, हमने इतना चाकू लिया, इधर से थोड़ा काट दिया, नीचे से भी थोड़ा काट दिया, ये बन गया रिंग की तरह बन गया ये भी। ठीक है, रिंग की तरह बन गया। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो काट दिया हमने। ठीक है, इसको हमने काटा, ये डिस्टेंस आर थी, ये आर लिख दिया, अब बच गया। देखो अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इधर से ये पॉइंट को मैच कराऊँ और इधर से पॉइंट को मैच कराऊँ, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये वाला एंगल क्या बनेगा, डी थीटा बनेगा, बनेगा ना। ऐसे ही इधर से भी होगा, ऐसे ही इधर से भी होगा, और ये से नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा, यहाँ पे डी कॉस थीटा करके, ऐसे करके डी साइन थीटा, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं। ठीक है, इसे मान लेता हूँ ए, इसे मान लेते हैं बी, सी, डी मान लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कहूँ, इसकी थिकनेस आर डी थीटा हो गया, ये लिख लिया मैंने, एक चीज़ लिख ली मैंने, आर डी थीटा, इतना लिख लिया। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज लिख लेते हैं, लेट द चार्ज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, CHARG, चार्ज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्यू। इसमें चार्ज कितना है, क्यू है। रेडियस कितनी होगी, अगर हम रेडियस की बात करें वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। चार्ज क्यू हो गया, रेडियस ही आर हो गया। इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी बताइए, चार्ज डेंसिटी होगी क्या इसमें। देखो ये हमारा स्फीयर है, तो चार्ज पूरे में स्फीयर में होगा, पूरे हेमिस्फीयर में चार्ज इंक्लूड होगा, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। कौन सा चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, सरफेस। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, SURFAC, सरफेस चार्ज, CHARG, चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते किससे बताओ, उसको दिखाते हम सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो चार्ज अपॉन एरिया, हेमिस्फीयर के एरिया क्या होगा, 2πr² के बराबर होगा। आर छोटा नहीं लेंगे, बड़ा लेंगे, क्योंकि रेडियस आर है। ठीक है, ये इतना आ गया, इतना क्लियर हुआ, ये बातें क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लिखते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ओ, इस ओ में ड्यू टू टू RING रिंग ABCD, इस रिंग के कारण, पहले इस रिंग का निकाल लेते हैं। कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लिखो D इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या करेंगे, DQ अपॉन क्या करेंगे, DQ अपॉन R², DQ अपॉन R² इंटू क्या लिखते हैं, DQ अपॉन R² इंटू कॉस थीटा। ये होता है ना, ये होता है या नहीं होता बताओ। ये देखो E इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू 1/r², ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यही लिखा है, कॉस थीटा भी लिख रहे हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, यही होता है। तो अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा तो यहीं पे है, अब हमें चाहिए DQ। अब DQ कैसे मिलेगा भाई, अब DQ निकालना है, तो DQ निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे DQ, देखो सिग्मा इक्वल टू DQ अपॉन एरिया,
अब देखो एरिया किसकी है, रिंग की है, ठीक है। एरिया किसकी यहाँ पे, रिंग की है, ठीक है। ये भी याद रखना है, एरिया किसकी है, रिंग की है, ठीक है। रिंग की एरिया है और क्या है वो भी ध्यान देखना, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू एरिया को मैं यहाँ डाल दूँ इक्वल टू डी क्यू। अब अगर हम डी क्यू निकालें तो यहाँ पे एक तो सिग्मा होगा, एरिया क्या होता है, रिंग की एरिया कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस से 2 पाई आर, ये वाला आर है, इनटू ये वाली डिस्टेंस जो इसकी ये है, ये इसे भी लेंगे हम, इतनी डिस्टेंस इसकी है साइन थीटा, ये ले लिया, ये हो गया हमारा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख सकते हो आर साइन थीटा लिख दो, तो मैंने लिख दिया आर साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। आर साइन थीटा लिख लिया और बच गया क्या, डी कॉस थीटा, ठीक है, ये बच गया। अगर हम डी क्यू इक्वल टू करें तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। समझे बात को। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, इंटू डी क्यू की जगह में क्या लिखना है, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा, आर स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को ख़त्म कर दो, ले भाई तू निकल, तू नहीं चाहिए आप, ठीक है, सीधे निकल ले, तेरा काम हो गया, जो हटा दिए उसे भैंस निकल जा आप, ठीक है। तो निकाल दिया उसे। अब चलो डी इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, दिख रहा है नहीं, बिल्कुल विजिबल है ना, है बिल्कुल है। तो सिग्मा 2 पाई, ठीक है, क्या बचा, साइन थीटा बच गया, साइन थीटा बच गया और कोस थीटा बच गया और डी थीटा बच गया। अब कर सकते हैं पाई से भी पाई को उड़ा दो। अब इसमें ये निकल गया डी इक्वल टू क्या निकल गया, 1/4 एक्स्ट्रा नॉट निकल गया इधर से। अब ये हुआ हमारे पास 2 सिग्मा साइन थीटा कोस थीटा बच गया। अब ये जो चीज़ आई ना हमारी, ये क्या है, इस जो हमने छोटा सा ये एलिमेंट है बीच वाले का निकल गया, बीच वाला जो हमने माना था इसका पूरे के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दो, नाउ इंटीग्रेशन, सिग्मा को बाहर लो अंदर, इंटीग्रेशन में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। लिमिट क्या होगी बताओ, 0 से आर, 0 से आर ही होगी ना लिमिट में, 0 से आर होगी या कुछ और होगी बताओ, 0 से आर होगी यहाँ कुछ और होगी, और भी हो सकती है, हाँ। लिमिट लिमिट क्या होगी बताओ, ये अगर हम यहाँ से 0 से आर नहीं, देखो अगर ना हम इसको ये वाला रिंग है, अगर हम इसको यहाँ पर करें, ये जो ये जा रहा है ना, इसको हम यहाँ पर देखो ये है, मान लेते हैं ये हाँ है, ठीक है। रुको रुको इधर से समझाते हैं, मान लेते हैं अभी ये है, इसको ऐसे करें तो ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम इधर तक ही जा सकता है, देखो ना, ये यहाँ से मैक्सिमम इधर तक ही जा सकता है। तो लिमिट कहाँ से हुई, 0 से कितना रोटेट कर रहे हैं, मैक्सिमम 0 से 90 तक ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मतलब 90 तक ही रोटेट कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई/2 हो जाएगी। समझिए बात को, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो, इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, एक्स पाई तो गया, एक्स्ट्रा नॉट ही बचा, ठीक है, और सिग्मा बचा, ठीक है। इसका क्या करो, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, फिर करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 पाई/2, ठीक है। साइन 2 थीटा होता है शायद, साइन 2 थीटा होता है शायद, नहीं होता है, देखो अब इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है ना, इक्वल टू क्या कर दो, साइन 2 थीटा आ गया। अब इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 4 एक्स्ट्रा नॉट, ठीक हो गया। अब देखो अगर साइन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा। साइन का इन डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कोस, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। कोस 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा लिखेंगे अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। 0 से पाई/2 हमारी लिमिट है, ठीक है। तो ई इक्वल टू हो गया सिग्मा, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा नॉट, ठीक है, 4 क्या है, एक्स्ट्रा नॉट आ गया, ठीक है। और इधर से माइनस साइन को यहीं पे रखो फिलहाल, अभी कुछ नहीं करना है।
अपर लिमिट पुट करो, माइनस कॉस थीटा की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस स्टोरेज फुल हो चुकी थी तो यहाँ तक पहुँचे थे ना, अपर लिमिट पुट किया और माइनस लोअर लिमिट पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। तो इससे मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो जाएगा, ये 1 होता है तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, फाइनली आंसर हमारा ये होगा। तो गाइस थोड़ी तबीयत ढीली थी और थोड़ा डाउन चली थी तबीयत, तो इस कारण से वीडियो लेक्चर शूट नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये 5th लेक्चर है, 4th लेक्चर भी आज ही शूट कर दिया मैंने। तो ये 2 लेक्चर बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो करीब 5 लेक्चर इस यूनिट से मैं अपलोड कर दूँगा। 4 तो कर दिए, 5 वाला ये लेक्चर है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।